प्यारे बच्चों, हम सब पाठ 6 में मानव हृदय के विषय में पढ़ रहे थे। हम आपको बताए कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय है। हमारी जो भावना है, जैसे कि खुशी, शोक, हर्ष, प्रेम, घृणा, भय, ये सब जो भावना है उसका स्थान, उसका सीधा संबंध हमारे हृदय से। और वास्तव में हृदय का धड़कना मतलब जीवन का चलना। हृदय का धड़कना यदि समाप्त हुआ तो जीवन समाप्त। आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन से, हमारे स्वास्थ्य से हृदय का क्या संबंध है। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल के दौर में, आधुनिक समय में जो माहौल बना है, लोग बहुत व्यस्त हैं, जिनके कारण उनका जीवन बड़ा अनियमित हो गया है। कोई कार्य नियम से नहीं कर पाते हैं। यांत्रिकता का समय है, हर काम मशीन से किया जाता है। उपभोक्तावाद है, हर वस्तु को उपभोक्ता की दृष्टि से देखने की नजर है। और इस वातावरण का सबसे बुरा प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ा है। हम इन बुरे प्रभावों से अपने हृदय को किस प्रकार बचाएं, ये बहुत बड़ी समस्या है अभी। इसलिए हमारे शरीर का यह सबसे महत्वपूर्ण लेकिन एक छोटा सा हिस्सा बड़ा हताश, निराश हो, अर्थात बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आज के समय में तनाव में जी रहे हैं। और उस तनाव का असर हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय पर होता है। चिकित्सा करने की जो अनेक पद्धति है, उन पद्धति में से आजकल विशेष रूप से प्रचलित और बहुत प्राचीन चिकित्सा की जो पद्धति है, आयुर्वेद पद्धति, उसमें बताया गया है कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए केवल आहार और व्यायाम ही आवश्यक नहीं है। इसके लिए श्रेष्ठ विचार और भावना रखना भी आवश्यक है। हमारा जीवन संतुलित, संयमित हो, यह आवश्यक है हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए। अभी के समय में जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वे भी इस बात पर जोर देते हैं कि केवल संतुलित आहार और नियमित व्यायाम ही आवश्यक नहीं है। यदि हम विशेष रूप से यदि अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लंबी उम्र जीने की यदि इच्छा है, तो हम अपने विचार, भावना को भी श्रेष्ठ रखें, ऊंचा रखें। इसीलिए तो कहा गया है, सादा जीवन उच्च विचार। आहार विहार ये हम सादा रखें, दिखावे के लिए नहीं, जटिलता से भरा हुआ नहीं। और हम अपनी भावना, विचार को भी अच्छा रखें, ऊंचा रखें। अर्थात हमारा व्यवहार अनुशासित होना चाहिए, जो हमको मानसिक सुख, शांति, संतोष देता है। हमारे देश में प्रतिवर्ष कई लाख व्यक्ति हृदय रोग से मर जाते हैं। आजकल के समय में हृदय के रोगियों की संख्या कई गुना अधिक बढ़ गई। कुछ वर्षों के तुलना में, कुछ वर्ष पहले की तुलना में अभी के समय में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ गई। और करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो हृदय रोगों के कारण मृत्यु की आशंका से ग्रस्त हैं और जीवन जी रहे हैं। ये हम बताए थे आपको। अब आगे पढ़ते हैं कि हृदय का स्थान हमारे शरीर में, आप समझ गए हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।
यानी जीवन और श्वास मतलब हृदय। देखिए पशु में हृदय का स्थान कहाँ? देखिए पशु का मस्तिष्क और उसका हृदय और उसका पेट एक समांतर स्तर पे, एक स्तर पे। मस्तिष्क मतलब विचार, हृदय मतलब भावना, और पेट हमारी आवश्यकता को बताता है। पेट मतलब जरूरत। तो मनुष्य पशु में मस्तिष्क, हृदय और पेट एक स्तर में है। कहने का अर्थ हुआ कि पशु में विचार और भावना उसकी आवश्यकता, उसके पेट यानी उसकी आवश्यकता तक ही सीमित है। उससे अधिक वह श्रेष्ठ भावना और विचार नहीं रख सकता। कोई बात नहीं, क्योंकि वह तो पशु है। इसीलिए पशुओं में वह एक समान है, एक स्तर है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं। मनुष्य में सबसे नीचे पेट है, यानी हमारी आवश्यकता है। इसके ऊपर हृदय है, यानी हमारी भावना। इसके ऊपर हमारा मस्तिष्क है, यानी विचार। यानी सबसे नीचे हमारी आवश्यकता। हम अपनी आवश्यकता से ऊपर उठकर, हम अपनी भोग वासना से ऊपर उठकर हम अपनी भावना को पवित्र बनाएं, विचार को पवित्र बनाएं। यानी पहला स्थान विचार और भावना का है, तब हमारी आवश्यकता। और इसी दृष्टिकोण से मनुष्य को हृदय दिया गया है। इसी दृष्टिकोण से ईश्वर ने हृदय बनाया है हमारा। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम के साथ साथ संतुलित अनुशासित हमारा विचार व्यवहार भी होना चाहिए। लेकिन यदि हृदय रोग का एक सबसे प्रमुख कारण यदि हम खोजेंगे तो आजकल के समय में आधुनिक जो खान पान है वह सबसे पहले। आज विश्व भर के लोगों का जो रहन सहन है और जो खान पान है समय के साथ बहुत बदला है। पहले के समय में जिस प्रकार लोग रहन सहन उनका था, खान पान था, उसकी तुलना करें अभी के समय से तो अभी बहुत बदल गया है। आज के समय में क्या हो रहा है? रसायन युक्त खाद्य पदार्थ बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है। रसायन मतलब केमिकल्स डाला हुआ उस खाद्य पदार्थ को अधिक सुगंधित, आकर्षक बनाने के लिए रसायन डाला गया है उस खाद्य पदार्थ में, वो बाजार में बिकता है। और कोई भी रासायनिक पदार्थ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। बहुत ऐसा पेय है जिसमें वह द्रव्य डाला गया है जो मादक है। मादक द्रव्य से युक्त पेय पदार्थ अभी बाजार में मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन, रेडीमेड जंक फूड जिसको कहते हैं, वो मिलता है जो बड़ा गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ मतलब जो पचने में जिसको कठिनाई होती है, काफी समय उसको लगता है पचने में। तो ये सब जो आजकल का जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, जो बदलाव हुआ है आज के दौर में, यह इससे हृदय के रोगियों की संख्या बहुत बहुत बढ़ी। पहले कुछ वर्ष पहले 10, 20, 50 वर्ष पहले हृदय रोगियों की संख्या इतनी नहीं थी। अभी तो प्रतिवर्ष लाखों लोग मर जाते हैं और करोड़ों लोग हृदय रोग से ग्रसित हैं जो मरने की आशंका से जी रहे हैं। देखिए, हम जब मनुष्य हैं तो हमको अवश्य ही खान पान पर ध्यान देना चाहिए। पशु इस पर विचार नहीं करते कि हमको मुंह धोकर खाना है कि हाथ धोकर खाना है कि घास को या और जो खाने योग्य वस्तु है पशु के लिए उसको साफ सुथरा कर खाना है। ऐसा विचार पशु नहीं करते। लेकिन यदि हम मनुष्य हैं तो हमको क्या खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इस पर अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। कहते हैं जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। हम जिस परिस्थिति में अन्न तैयार किया हुआ, जिस परिस्थिति में वो तैयार किया गया अन्न, अनाज, भोजन जिस समय तैयार किया गया,
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इस पर कभी विचार नहीं करते। चाहे जो मन सो, जहां मन तहां, चाहे जैसे जिस स्थिति में हम खा पी लेते हैं। लेकिन यदि हमको सही में स्वस्थ और प्रसन्न रहना है तो मनुष्य होने के नाते हमको भोजन के इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। भोजन ग्रहण कर किस तरह हम करें, कितना करें, किस भोजन को ग्रहण करें, इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तब हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे। इसीलिए पहले के जमाने में क्या था, हमारा देश कृषि प्रधान देश था। पहले यहाँ साग सब्जी, दाल, अनाज, फल लोग खूब प्रयोग करते थे, क्योंकि खेत में उपजाते थे, अपने से उपजाते थे, कड़ी मेहनत करते थे, कड़ी भूख लगती थी और अपने खेत का पैर उत्पन्न हुआ अनाज, ताजा फल, साग सब्जी खाते थे और स्वस्थ रहते थे। और जब स्वस्थ रहते थे तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास, प्रसन्न मन का निवास होता है, तो लोग बड़े प्रसन्न होते थे। इसलिए हृदय के रोगियों की संख्या उतनी नहीं थी। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। धन्यवाद।